ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आज हमको क्या डिस्कशन करना है? आज हमको ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था वो पढ़ने के साथ साथ आज 11th में हम कुछ नए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस मतलब फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ही है, सिर्फ उसका जो मेथड है मतलब कभी कंपाउंड एंगल, कभी फॉर्मूलेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और जो भी आपने पढ़ा है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपको 0 और 90 के बीच में जितने एंगल थे ना उसके बारे में पढ़ाया गया था। उसके बाद जो आपको यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनते हैं उनके बारे में कभी अपने डिस्कशन नहीं किया था। आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10th में जितना भी हमने पढ़ा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको कितने टर्म्स थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, थीटा आपके लिए एंगल का काम करता है। अब साइन थीटा में साइन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, opposite upon hypotenuse, adjacent upon hypotenuse, opposite upon adjacent, adjacent upon opposite, hypotenuse upon adjacent and hypotenuse upon opposite। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बाकी आपने क्या वैल्यू पढ़ी थी? आपने कुछ टेबल पढ़ा होगा, वो टेबल में साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, वो आपको टेबल होना चाहिए। ओके, और क्या क्या देखा था आपने? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। वेयर यहाँ पे साइन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अभी यहाँ पर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अगर आ गया तो कौन किसके अपोजिट में आता है, कौन किसका रेसिप्रोकल है वो आपको पता चल जाएगा। कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन होता है और सेक का 1 अपॉन कॉस, कॉट का 1 अपॉन टेन और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, इसके बाद आपने 3 आइडेंटिटी फॉर्मूला पढ़ा है। आइडेंटिटी फॉर्मूला में अपने क्या पढ़ा हुआ है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन कभी भी आपने यहाँ पे हमेशा आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता था उस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया जाता था कि ये लेस देन 90 है, ये लेस देन 90 है, तो आप बाकी कुछ तो सोचते ही नहीं थे और ना टीचर्स कभी बताते थे आपको। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, यहां पर एंगल्स की बात करेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट है कौन से एंगल पे बनेगा? 0 पे। ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से एंगल पे बनेगा? 90 पे। ये जो कोऑर्डिनेट है ये कब आएगा? जब एंगल 180 का बनेगा। मतलब कैसा? अगर मैंने बोल दिया कि मुझे 30 डिग्री चाहिए
तो 30 डिग्री की जो शुरुआत होगी, इनिशियल आर्म ये होगा और इसका टर्मिनल आर्म्स यहां पर रुकेगा। तो 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैंने बोल दिया 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का यहां पर टर्मिनल इनिशियल आर्म्स है, तो इसका टर्मिनल आर्म्स यहां पर रुकेगा। तो ये जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस एंगल कैसे फॉर्म होता है वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, डिस्कशन कर लिया था। लेकिन यहां पर इनिशियल, अब देखो 120 225 बोला मैंने, तो 225 ये 180 है, तो ये 270 होगा, तो 225 इसके बीच में बनेगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 330 बोला तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वो पूरा क्या कर रहा है? राउंड कर रहा है, घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज में सारे एंगल्स को मैंने क्या किया? पॉजिटिव बताया। तो ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज नहीं जाता है, ये क्लॉकवाइज जाएगा तो सारे एंगल क्या होंगे? निगेटिव होंगे। ओके, ये सारी चीज को आपको पहले से ही पता है। ये सारी चीजें के बारे में हमने पहले से ही 9th और 10th में डिस्कशन कर चुका है। वैल्यूज भी आपको पता होगी कि sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है। नहीं है तो एक बार वापस से गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे की बात करते हैं हम लोग। चलो एक काम करते हैं, एक आपने सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपके पास यहां पर एक कोऑर्डिनेट है, 4 और 3। तो उसने बोला कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको चाहिए, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको चाहिए, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, इसका मतलब क्या कि आपको इसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। तो मुझे ये बताओ, ये आपका रेडियस हुआ, ये आपका अगर रेडियस हुआ तो इसने यहां पे कोई ना कोई एंगल तो फॉर्म किया होगा, मतलब इसका इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म्स मिलकर कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट के बेस पे इसके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या है ये आपको पता करनी है। ओके, तो अब कैसे पता करोगे आप? तो सबसे पहला काम होगा इसके रेडियस की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ओके, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा एकदम ध्यान से समझना। ये x है, ये y है, ये x है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3, x और y बेस पे। तो क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप आंसर निकाल सकते हैं किसका? रेडियस का। तो ये पाइथागोरस में यहां पर आप एक फॉर्मूला बनाओगे, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3, ये लिख दिया। और r का वैल्यू लिखेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दिस इज r। और आपके पास x और y है, तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया। जब भी आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा तो कोऑर्डिनेट से मैं रेडियस का आंसर कैसे निकालूंगा? तो फॉर्मूला मिलेगा आपको, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू 16 प्लस 9, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन r इज इक्वल टू 5। अब समझना, आपको बोला गया साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बताएगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट में कौन है? x है कि y है? y है, तो फॉर्मूला बनेगा y अपॉन r। तो आज के बाद आपको ये याद नहीं रखना है,
अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये तो आपको बाद में भी याद करना रहेगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। लेकिन अब देखो फॉर्मूला क्या बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, इट मींस 3 अपॉन 5। ओके, cos थीटा x अपॉन r 4 अपॉन 5, tan थीटा y अपॉन x, इट मींस 3 अपॉन 4। ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको यहां पे ये समझ में आ गया कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कोऑर्डिनेट लिखा 4 3, तो आपको आंसर क्या मिला, साइन कॉस 10, 3 अपॉन 5, 4 अपॉन 5, 3 अपॉन 4, ये सारी वैल्यू मिली। ठीक है, अभी हम इसको आगे रफ करते हैं। जो भी रहेगा इसको एक जगह पे लिख के रखना, बहुत यूज है इसका, और जिसको ट्रिग्नोमेट्री आता है उसको मैथ्स आता है। अब थोड़ा सा और अलग डिस्कशन करते हैं। चलो हम लोग आ जाते हैं एक और सर्कल के पे। ये आपका सर्कल, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद मैंने कोऑर्डिनेट यहां पर लिखा -4,3। ठीक है, वहां पे भी 4 3 लिखा है, यहां पे -4,3 लिखा है मैंने। मतलब मैंने क्या चेंज किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चीज प्लस होती है, इसलिए मैंने इसको प्लस लिखा था उसमें। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, इसलिए हमने माइनस प्लस लिखा। अब यहां पे भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ओके, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो ऐसा देखा जाएगा, थीटा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब आपको क्लॉकवाइज ही देखना है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज देखा मैंने, थीटा की वैल्यू यहां पर बनती है। ओके, लेकिन आपको जो थीटा प्रेजेंट करना है, ये थीटा मतलब ये जो साइड है, अगर मैंने 120 डिग्री बोला होता तो ये 120 डिग्री बनता, और बनता तो ऐसे ही बनता ना। 120 डिग्री जो बनता वो कैसा बनता, ऐसे ही बनता, और ऐसा बनता मतलब थीटा ने ये टर्मिनल आर्म्स कौन से क्वाड्रेंट में लाके रखा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाकर रखा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4,3 है। तो हमको यहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है। यहां पे x की वैल्यू क्या है, -4, y की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, और इसमें टर्मिनल आर्म्स लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पे रेडियस की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट करना है आपको, क्योंकि रेडियस आपका लेंथ है। लेंथ हमेशा किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। 16 प्लस 9, then r square is equal to 25, then r is equal to 5. Then sin theta y upon r, it means -3 upon 4. cos theta r na 5. okay, x upon r -4 upon 5, tan theta y upon x क्या आएगा, 3 upon -4। ओके, ये हुआ आपका सेकेंड क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, और ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट बेस्ड। ओके, अब आते हैं थर्ड में। ये कोऑर्डिनेट आया -4 -3। ओके, यहां पे एक हमने टर्मिनल आर्म्स बनाया, यहां से एक 90 ड्रॉ किया, तो ये किसकी वैल्यू है, x, और ये है y। देन x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू -3,
then r square is equal to x square plus y square, then 16 plus 9, then 25, then r square r is equal to 5. Then I sin theta y upon r, it means minus 3 upon 5. Cos theta x upon r minus 4 upon 5, and tan theta minus 3 upon minus 4, मतलब y upon x ना, मतलब 3 upon 4 minus minus cancel. Okay, next one, this is third quadrant. यहां पर आया कोऑर्डिनेट 4 minus 3. ओके, तो यहां पर एक एंगल बनाया मैंने, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3, then r square is equal to x square plus y square, then r square is equal to 16 plus 9, then r square is equal to 25, then r is equal to 5. Sin theta y upon r, cos theta x upon r, tan theta y upon x. This is from y upon r, minus 3 upon 5, 4 upon 5, minus 3 upon 4. Okay, अब हम लोग सारे क्वेश्चंस को कंपेयर करेंगे. जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फर्स्ट में आपको एक चीज समझ में आएगा कि उसके अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है, किसी का भी आंसर आपको नेगेटिव में नहीं मिला. थर्ड में सेकंड में देखोगे तो आपको साइन को छोड़कर बाकी दोनों का आंसर प्लस में मिला है. थर्ड में 10 को छोड़कर बाकी दोनों का आंसर प्लस मिला है, माइनस मिला. ठीक है, इसको साइन में पॉजिटिव है, बाकी दोनों को नेगेटिव है. इसमें देखो 10 को पॉजिटिव है, बाकी दोनों को नेगेटिव है. इसमें देखो कॉस पॉजिटिव में है, बाकी दोनों नेगेटिव है. ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना, जो क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट एक फिक्स दे देता है वैल्यू कि किसका आंसर नेगेटिव होता है, किसका आंसर पॉजिटिव होगा, और किसके बेस पे, कोऑर्डिनेट बेस पे पता चल जाता है आपको कि किसका आंसर पॉजिटिव होगा, किसका आंसर नेगेटिव होगा. तो यहां पे मैंने आपको प्रूफ करके दिया है कि वैल्यू कितनी भी बदले, साइन कुछ भी बदलेगा, आर का आंसर बदलेगा नहीं. आर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वही सेकंड में होगा, वही थर्ड में होगा, वही फोर्थ में होगा, क्योंकि सर्कल है वो, और सर्कल में रेडियस हर जगह पे क्या होता है, सेम होता है. ओके, तो यहां पर एक चीज समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट सब चीज प्लस में, सबका आंसर किस में होगा, प्लस में होगा. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर प्लस होगा. मैं वर्ड यूज कर रहा साइन प्लस में नहीं, साइन का आंसर प्लस में. ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का आंसर प्लस में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर प्लस में होगा. ठीक है, तो ऐसा वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ऑल STC. इट मींस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में ऑल का मतलब सारे की सारी वैल्यूज क्या होंगी, प्लस में होंगी. ठीक है, सारी वैल्यूज किस में होगी, प्लस में होगी. और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा किसका आंसर प्लस में होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज साइन कॉस 10, अब मैं साइन कॉस 10 ही बोल रहा हूं, बाकी 3 क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर ये 3 प्लस में है तो बाकी 3 भी प्लस में ही होंगे. ओके,
तो साइन कॉस टेन के ही बारे में बात करने का, और साइन कॉस टेन के बारे में अगर वो पता है कि साइन प्लस में है तो कॉसेक भी प्लस में होगा। तो यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। ठीक है, तो इसका ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ऑल साइंस टीचर चैंपियन। ओके, ऑल साइंस टीचर चैंपियन। ठीक है, अब आप चैंपियन बोलो या चोर बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑल साइन टीचर चैंपियन, मैं चैंपियन बोल सकता हूं क्योंकि मैं साइंस वाले को ही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ऑल का मतलब होता है साइन कॉस टेन, सारे के सारे आंसर प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का आंसर प्लस में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का आंसर प्लस में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर प्लस में। ओके, तो यहां पे हो गया ऑल साइंस टीचर चैंपियन। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब इसी बेस पे आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज प्लस में होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन, तीनों का आंसर क्या होता है? प्लस में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आंसर प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का आंसर प्लस में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर प्लस में होता है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का आंसर प्लस में है तो सेक का आंसर भी प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन का आंसर प्लस में है तो कॉट का आंसर भी प्लस में होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन का आंसर प्लस में है तो कॉसेक का आंसर भी प्लस में होगा। ये हुआ कोऑर्डिनेट बेस पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे सॉल्व करोगे। ओके, इतना क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर होने के बाद अभी हम लोग को और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आज इतना बहुत हुआ कि और भी डिस्कशन करना स्टार्ट करो। लगता है बहुत हुआ? नहीं, करा देता हूं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। चलो मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपको बताना है। साइन थीटा ऐसा दिया हुआ है आपको, बोला है साइन थीटा इज मोर देन 0 और कॉस थीटा इज लेस देन 0। आपको बताना है ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाइज है। ऐसी वैल्यू जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा है और ऐसी वैल्यू जो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से कम है। तो आपको बोला गया ये कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ। तो आपको एक चीज समझना है पहले, ऑल साइंस टीचर चैंपियन। ओके, अब ऑल, पहले आपको केबीसी आपने खेला होगा, केबीसी आप देखते हो तो वहां पे 50-50 का ऑप्शन आता है। तो 50-50 का ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन आपको 50-50 का ऑप्शन बताएगा। मतलब पहला आप देखोगे ना तो आपको वहीं पे मालूम पड़ जाएगा 50-50 क्या होगा। ऐसा कौन सा दो क्वाड्रेंट है इसमें? 4 हैं, 4 में से कोई 2 का आंसर ये देगा और उसको सेग्रीगेशन करने के लिए ये आंसर देगा आपको। ठीक है, पहला काम ये देखो प्लस है और ये माइनस है। कैसे पता चल रहा है? 0 से कम माइनस होता है और 0 से ज्यादा प्लस होता है। ओके, तो ऐसा कौन सा दो क्वाड्रेंट है जिसके अंदर साइन का आंसर प्लस होता है? फर्स्ट और सेकेंड, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। ओके, अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर कॉस माइनस में होता है? इसमें माइनस होता है क्या? नहीं, इसमें माइनस होगा ना, तो यहां पर लिखना है
थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। खत्म। एक और देखते हैं, आप जज करना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। टेन साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड टेन थीटा इज मोर देन 0। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, यहां पे ये किस में आ गया, माइनस में, ये किस में आ गया, प्लस में। तो प्लस में दो चीज, मतलब आप अगर डायग्राम बनाओ तो प्लस में 10 प्लस में कहां कहां होता है, इसमें और इसमें। ओके, तो इसमें और इसमें से साइन किस में माइनस होगा, इसमें ना, तो आंसर किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, क्लियर हुआ। चलो, आज के लिए इतना बहुत हुआ, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा ऊपर जाने लगे और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ों को डिस्कस करो। इतना चीज़ आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, क्योंकि जो मैंने पहले फॉर्मूला पढ़ाया वो फॉर्मूला तो आपने कहाँ पढ़ा है, 10th में ही पढ़ लिया था, तो उसे आपको रिवीजन करना है। उसको रिवीजन करने के साथ साथ जो आज मैंने आपको बताया ऑल साइंस टीचर चैंपियन, उसके बारे में डिस्कशन करना है, उसके बारे में सोचना है आपको। और आप अगर कोई भी क्वाड्रेंट लेते हो, मतलब अब ऐसे जनरली कोई भी क्वाड्रेंट ले लो, ठीक है, अभी मैंने 2 5 बोल दिया, 5 7 बोल दिया, 3 और 27 और 24 बोल दिया, तो उससे भी आंसर आएगा। मतलब जो भी आप कोऑर्डिनेट लोगे, हर एक कोऑर्डिनेट कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करेगा, बनाएगा, उसका आंसर आएगा। भले से वो 25 आया, 625 का स्क्वायर रूट 25 आया, आपको ऐसा लगा कि इसका स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, तो ठीक है ना, रूट में ही लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत हुआ। ठीक है, आगे डिस्कशन हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।